प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं उन हिंदुओं की जो हिंदू होते हुए भी हमारे सबसे बड़े त्योहार को नहीं मना पाते हैं। और अपनी कहानी की इस दूसरी स्टोरी में मैं आपको लेकर जाती हूँ मेलकोटे, मेलुकोटे भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में है और बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कहा जाता है। ये वहां पर बसा हुआ है। बताया ये जाता है कि वहां पर अयंगर जो ब्राह्मण है वो दिवाली को काली दिवाली और श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर जाती हूँ हिस्ट्री में, जहां पर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का राज्य था। कहा जाता है कि तब एक रानी हुआ करती थी, लक्ष्मी अम्मा, जिन्हें पूरे दिन में से सिर्फ 1 घंटे पूजा करने के लिए बाहर जाने की अनुमति थी। वो अदरवाइज इन दोनों के चंगुल से बचकर नहीं निकल पाती थी। लेकिन ये जो लक्ष्मी अम्मा है, ये इस 1 घंटे में ही संदेश भेजा करती थी देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि साम्राज्य को बचाया जा सके। और ये जिनके हाथों संदेश भेजा जाता था, ये अयंगर ब्राह्मण हुआ करते थे। इसी बात पे क्रोधित होते हुए टीपू सुल्तान ने अयंगर ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया, कोपभाजन के लिए उन्हें चुना। अब ऐसे में ये जो मेलुकोट करके जगह है, वहां के ब्राह्मणों को मित्र भोज के तौर पर मंदिर में बुलाया गया। और जैसे ही मंदिर में सारे ही लोग अच्छे कपड़े पहने हुए और सुंदर सजे हुए बैठे, वहां पर दरवाजे बंद कर दिए गए सारे, और एक दरवाजा खोलकर उसमें हाथी भेज दिए गए। ये पागल हाथी ने जितने भी लोगों को कुचल सकता था कुचल के मार डाला। और ऐसे में बड़ी तादाद में कुछ 700 अयंगर ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इस तरीके से बात हुई। ये हमला इतना अचानक हुआ था कि कोई संभल नहीं पाया, दरवाजे बंद थे, बाहर कोई निकल नहीं पाया। और चूंकि हाथी है, इसलिए कोई ज्यादा बगावत भी नहीं कर पाया या कोई रिटेलिएट नहीं कर पाया। और इस तरीके से भारत ने एक साथ 700 अयंगन ब्राह्मण को खो दिया। और उस दिन के बाद से इस गांव में यानी मेलुकोट में कोई दिवाली नहीं मनाता है, और कहा जाता है कि काली दिवाली है या फिर श्राद्ध स्वरूप इसे मनाया जाता है। तो ऐसे में नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ उन अयंगर ब्राह्मणों को जिन्होंने अपने तरीके से देश की रक्षा के लिए छोटे से छोटा भी काम किया, संदेश का भी देने का भी काम किया। और उन सारे ही निहत्थे और इनोसेंट लोगों को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी दिवाली वाले दिन। प्रणाम भारत, जय हिंद।